हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण इन हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, आज जन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 25 मार्च को अवतार का भोज अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस चिन्हित किया जाता है। गर्भपात पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 1999 में उरुग्वे में सेंट जॉन पॉल द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान स्थापित किया गया था। 1993 में अल सल्वाडोर आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में गर्भ धारण करने की स्वतंत्रता दिवस को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। 187वां असम राइफल स्थापना दिवस 24 मार्च 2022 को मनाया गया। असम राइफल्स ने अपना स्थापना दिवस भारत में हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2022 असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस है, जो भारत का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल भी है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स इंडिया 2022 ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर भरी उड़ान। नागरिक विमानन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। द आउटलुक एविएशन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग एयर कार्गो रेजिलिएंट एंड इन पैराडाइम शिफ्ट ए परफेक्ट illustrations और मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030 इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड पर पैनल में चर्चा हुई है। और ये किसके सहयोग से किया गया है? तो ये फिक्की के सहयोग से किया गया है, ये इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। निजी एयरलाइंस की योजना अगले 5 वर्षों में 900 से अधिक विमान जोड़ने की है। ओके, इसके अलावा मैं एक न्यूज़ आपको और बता दूं इसके साथ ही कि भारत ने जो 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 250 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य भारत ने रखा है। काफ़ी एम्बिशियस लक्ष्य है, ज़रूर आप याद रखिए 250। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए AAI और BEL ने समझौता किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 24 मार्च 2022 को हवाई यातायात प्रबंधन के लिए प्रणालियों के संयुक्त स्वदेशी विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत BEL और AAI संयुक्त रूप से एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 2021-22 में सरकारी ई मार्केट पोर्टल पर खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके साथ ही मैंने आपको कल बताया था कि भारत ने अपना जो एक्सपोर्ट का लक्ष्य था $400 मिलियन, वो 9 दिन पहले अचीव कर लिया है। ठीक है, 31 मार्च तक करना था बट 9 दिन पहले अचीव कर लिया, तो काफ़ी अच्छी बात है। इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2016 में लॉन्च किए गए भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, आपको पता होगा जैम पोर्टल के नाम से ये जाना जाता है शॉर्ट में, 2021-22 के भीतर 1 लाख करोड़ की खरीद को पार कर लिया है। इसका 57% ऑर्डर छोटे व्यवसायों से आता है। रक्षा मंत्रालय जैम पर सबसे अधिक खरीदारी करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्लेटफॉर्म पर कुल खरीद का 25% है। नेक्स्ट न्यूज़, 21वें टेलीकॉम लीडरशिप फोरम में C.DOT को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 मार्च 2022 को टेलीकॉम लीडरशिप फोरम के 21वें संस्करण में C.DOT को बॉयज़ एंड डेटा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। CCSP C.DOT का कॉमन सर्विस प्लेटफॉर्म 1M 2M आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म M2M IoT पर समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए एक मानक आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्मार्ट सिटी मिशन 2 मिशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंसों के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली 3000 एकड़ भूमि पर करेगी 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 24 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने केजरीवाल जी ने ये कहा कि 17 शहरी जंगलों को विश्व स्तरीय शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत दिल्ली में 16,828 पार्कों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब तक 6,396 पार्कों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली को एक आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाने के लिए यानी कि सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए दिल्ली @2047 के अपने विजन के तहत सामुदायिक पार्क बनाने की पहल शुरू की है। ठीक है, तो 2047 तक इसका लक्ष्य है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़, COAS ने डोगरा रेजिमेंट की इकाइयों को भेंट किए प्रेसिडेंट्स कलर। आपको पता होगा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता है एक। तो 24 मार्च को डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियनों को थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे ने प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किए हैं। सेना प्रमुख ने सैन्य गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में डोगरा रेजिमेंट की समृद्ध परंपराओं की सराहना की। डोगरा रेजिमेंट 20 डोगरा और 21 डोगरा बटालियनों को प्रेसिडेंट कलर भेंट किए गए हैं। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने हेतु BRO पर्यटन वेबसाइट का उद्घाटन किया है। श्री राजनाथ सिंह ने 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन पर्यटन पोर्टल का उद्घाटन किया। यह आप वेबसाइट देख सकते हो। इसकी वेबसाइट का उद्देश्य BRO द्वारा निर्मित सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निर्देशित पर्यटन की ई-बुकिंग की सुविधा प्रदान करना है और उमलांग ला पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क, अत्याधुनिक सेला सुरंग और नेचीवू सुरंग कुछ परियोजनाएं हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, रामनाथ कोविंद ने INS बलसूरा को दिया प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ये आप देख सकते हो, 25 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना जहाज बलसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया। 1942 में स्थापित INS बलसूरा भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। प्रेसिडेंट्स कलर्स एक सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता थेलेकुनीर बशीर का केरल में 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका। ये काफ़ी फेमस थे, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार लोकसभा से चुने गए, 2 बार राज्यसभा से भी चुने गए और वह 1977 में कजाकुट्टम निर्वाचन क्षेत्र में राज्य विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहुंचे भारत। ठीक है, आप ये देख सकते हो, जयशंकर प्रसाद जी और ये वांग यी। विदेश मंत्री जयशंकर ने 25 मार्च 2022 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। पेंगोंग झील क्षेत्र में गतिरोध शुरू हुआ और उसके बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में एक हिंसक मुठभेड़ भी हुई थी। दोनों देश भारत चीन सभ्यता संवाद आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़, ऋचा मिश्रा ने किया अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन। ठीक है, तो ये जो वित्तीय पत्रकार हैं ऋचा मिश्रा, इनकी अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी पिछली आधी सदी में भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास की कहानी को बयां करती है। पुस्तक व्यवस्थित तरीके से भारत की अपस्ट्रीम यात्रा का वर्णन करती है। पुस्तक केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालती है, जो 1977 के दशक में पेट्रोलियम मंत्री थे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता अभिषेक चटर्जी का 58 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। वह 1980 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में बंगाली फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों में से एक थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म पथ भोला से की थी, जिसे 86 में तरुण मजूमदार ने निर्देशित किया था। अभिषेक ने कई ब्लॉकबस्टर बंगाली फिल्मों में अभिनय किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मेरे एसेट MF ने निफ्टी SDL जून 2047 इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि मेरे एसेट ने किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आउटलुक विकसित करने के लिए NHIDCL और पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है। NHAI NHLML राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम ने 24 मार्च को पर्यटन स्थलों पर
वे साइड सुविधाएं और व्यू पॉइंट विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। समझौता ज्ञापन पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पर्यटन विकास निगम की WSA विकसित करने के लिए विशेषज्ञता का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़, SBI ने होम लोन प्रदान करने के लिए 5 HFC के साथ सह ऋण समझौता किया है। 5 HFC हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक होम लोन्स लेने वालों को ऋण तक पहुंच प्रदान कराना है, ठीक है, ताकि सबको इजीली लोन मिल सके। अब नेक्स्ट न्यूज़, सेबी ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक्सिस बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, ठीक है, एक्सिस बैंक पर लगाया है, ये आप याद रखिए। सेबी ने पाया कि बैंक सेबी विनिमय सेबी रेगुलेशंस 1992 के रेगुलेशंस 27 की प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। एक्सिस बैंक ने सेबी को 9 कंपनियों के ऋण पत्रों की सदस्यता लेने के बारे में निवेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सूचित नहीं किया, तो इसलिए गलती थी इसकी, जो इस वजह से जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट न्यूज़, MG मोटर इंडिया ने शुरू की एंड टू एंड ऑनलाइन फाइनेंसिंग सुविधा ई-पे। MG मोटर्स इंडिया ने 24 मार्च 2022 को वन स्टॉप ऑनलाइन कार फाइनेंस प्लेटफॉर्म ई-पे लॉन्च शुरू करने की घोषणा की है। यह एक एंड टू एंड डिजिटल ऑटो फाइनेंस प्रक्रिया है जो तत्काल ऋण स्वीकृति प्रदान करती है। ऑटोमेकर ने सुविधा के तहत तत्काल वित्तपोषण विकल्प प्रदान करने के लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, प्राइम और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बायजू बना फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। आप देख सकते हो, सोच सकते हो बायजू ने कितनी प्रगति कर ली है। एडटेक कंपनी बायजू को 24 मार्च 2022 को फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। फीफा विश्व कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फुटबॉल की शक्ति का उपयोग करने के लिए समर्पित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से सबसे बड़े परीक्षण में किया नए ICBM का प्रक्षेपण। उत्तर कोरिया ने 24 मार्च 2022 को एक नए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल को गुरुवार की दोपहर को सुनान से दागा गया था और इसकी मारक क्षमता 6200 किलोमीटर है। यह होसोंग 17 एक विशाल ICBM थी जिसका पहली बार अक्टूबर 2020 में अनावरण किया गया था। उत्तर कोरिया 15 अप्रैल को संस्थापक किम सेकिन सुंग के जन्म की 110वीं वर्षगांठ मनाएगा। CBM या उपग्रह का प्रक्षेपण समारोह का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हिसाची टेकुची बने मारुति सुजुकी इंडिया के MD और CEO, तो नाम याद रखिए आप, हिसाची टेकुची, ओके। हिकासी टेकुची को 1 अप्रैल 2022 से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 मार्च 2022 को केनिची आयुकावा के कार्यकाल के पूरा होने के परिणाम स्वरूप पद संभालेंगे और टेकुची पहली बार 86 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। जुलाई 2019 से मारुति सुजुकी बोर्ड में भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने फोनपे के साथ साझेदारी की है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डिजिटल रूप से जानकार ग्राहकों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए फोनपे ऐप पर मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके जरिए फोनपे ग्राहक व्यापक वित्तीय कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। फोनपे एक डिजिटल भुगतान मंच को IRDAI द्वारा प्रत्यक्ष ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है जिससे उनके ऐप पर बीमा की बिक्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। ओके, ये तो हेल्थ बीमा देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट न्यूज़, ओला वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने के लिए खरीदेगा फिनटेक फर्म अवेल फाइनेंस। 25 मार्च 2022 को ओला कैब्स ने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स, आपको पता होगा ब्लू कॉलर वर्कफोर्स क्या होती है, तो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म अवेल फाइनेंस को खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह सौदा $50 मिलियन का एक शेयर विनिमय लेन देन है, मतलब जिसमें आपस में एक्सचेंजिंग होती है।
भाविश अग्रवाल ओला की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। 2022 में अवेल फाइनेंस ने इस क्षेत्र में काम कर रहे एक नियो बैंक येलो का अधिग्रहण किया था। मैं इसमें और बता दूं आपको एक चीज़ कि ब्लू कॉलर वर्कफोर्स क्या होती है। तो जो भी वर्कर्स ये इस टाइप से लगे रहते हैं गाड़ी वगैरह में या फिर छोटी जॉब्स को जो है वो ब्लू कॉलर्स वर्कर बोला जाता है। एक्चुअली ब्लू कॉलर कंसेप्ट आया है, ब्लू कॉलर वाइट कॉलर इस टाइप की जॉब्स, ये जब ब्रिटेन ने भारत पर राज किया था तो उस टाइम पर जो अच्छी जॉब्स होती थी उन्हें वाइट कॉलर बोला जाता था, जो बेकार होती थी उन्हें ब्लू कॉलर बोला जाता था। ठीक है, तो जो छोटे लोग होते थे उनको ब्लू कॉलर बोला जाता था, इसलिए जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको ब्लू कॉलर में ही गिना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, पीएनबी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी में किया 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। पंजाब नेशनल बैंक ने 25 मार्च को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में लगभग 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। ओएनडीसी के नेटवर्क केंद्रित मॉडल के जरिए खरीदार विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एक सामान्य नेटवर्क पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे नेटवर्क अंतर संचालित हो जाएगा। ओएनडीसी विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण करना है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।